नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा लेकिन साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है, जहां लगभग 123 भाषाएं बोली जाती है। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिन्हें आपस में सभ्यता और संस्कृति साझा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर साझी विरासत है। नेपाल की संस्कृति पर भारतीय, तिब्बती और मंगोलिय संस्कृतियों का प्रभाव है। नेपाल की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। नेपाल में भी भारत के त्योहार बुद्ध जयंती और तीज मनाए जाते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। नेपाल के लोग हमारे खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा को समझते हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों में रहते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। नेपाल में भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। दोनों देशों में हिंदी बोली जाती है। काशी का विश्वनाथ मंदिर व काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देशों की एकता को दर्शाता है। हिंदी और नेपाली भाषा को भी देखें तो न केवल लिपि देवनागरी है, बल्कि शब्दावलियां भी एक जैसी है। जो हिंदी जानता या पढ़ता है वो थोड़ी बहुत नेपाली भी पढ़ और समझ सकता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पहाड़ों, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, में से 8 यहीं पर स्थित है। विश्व विरासत लुम्बिनी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल में है। वर्ष 2008 में नेपाल ने गणतंत्र देश होने की घोषणा की और राजशाही को समाप्त कर दिया। नेपाल जनसंख्या के आधार पर दुनिया के 40वें नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से नेपाल दुनिया के 95वें स्थान पर आता है। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 1,47,181 किलोमीटर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू वहां का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव कराता है। इसीलिए काठमांडू को नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा दिया गया है। चूंकि नेपाल पहाड़ों का देश है, ऐसे में यहाँ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि आते रहते हैं। जब भी नेपाल में भूकंप के कारण जन धन की हानि होती है तो भारत नेपाल की पूरी मदद करता है। नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल पोखरा नेपाल का एक महानगरीय शहर है, जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा रेंज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं, इसके ऊपर पोखरा बसा हुआ है। पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नागरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नागरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि राजधानी के बहुत करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज्यादा पैसे और समय खर्च नहीं करना पड़ता। हिमालय की चोटियों की गोद में बड़ा हुआ ये छोटा और आकर्षक गांव नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। ये नेपाल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। नागरकोट से आप हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वत माला को देख सकते हैं। इस जगह से आप अन्नपूर्णा, मनासलू, नुम्बुर, गणेश हिमाल, जुगल, एवरेस्ट, लैंगटांग और रोलालविंग पर्वतमाला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जनकपुर नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब है जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। ये शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से भी सभी को उत्साहित करता है। लुम्बिनी हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी है, जिसे लुम्बिनी नाम से जाना जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जिसमें स्तूप और मठ इसे खास बनाते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर मंदिर भी है, जहां माया देवी की मूर्ति भी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।